नमस्कार दोस्तों कुछ एक चीज़ें एडिशनल रूप से अतिरिक्त रूप से हमारे ऊपर एक बोझ के समान हावी हो चली हैं। इनसे बचना और इनसे सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। मैं मसलन आज आपको जो चीज़ थोड़ी सी जानकारी आपसे साझी कर रहा हूँ वो ये कि एक नई बीमारी जो है ब्लैक फंगस के नाम से भी एक आ गई है रोशनी में, और इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत गलतफहमियाँ, बहुत सारे उल्टे सीधे हमारे अपने जो मनस्थिति से उपजे हुए जो बिंदु हैं वो कुनकुनाने लगते हैं। हमें थोड़ा सा इसको ना बड़ा आराम से समझ लेना चाहिए। मित्रों, फंगस कोई भी हो, अचार में उल्ली आ जाती है लोग कहते हैं तो उसको फंगस बोलते हैं। आम पंजाबी की लोक भाषा में फंगस को उल्ली बोल लेते हैं। तो ये जिस्म के अन्य भागों पर भी ये चीज़ें असर करती हैं, और ख़ासकर जब हमारा देश इस समय कोरोना के ट्रीटमेंट से बुरी तरह से जूझ रहा है। हम लोगों को काफ़ी सफलता भी मिली है, बड़े अच्छे आंकड़े धीरे धीरे पनप रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक भय बना हुआ है कि पता नहीं है कब ये मामला फिर रिवर्स पुराने ओल्ड पेविलियन की ओर लौट जाए। उसे बचने के लिए हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेना चाहिए। मित्रों, होता यह है कि इलाज के वक्त कई बार हॉस्पिटल्स में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ऐसी चीज़ें देनी पड़ती हैं मरीज़ों को, लेकिन वो तभी डॉक्टर भी तभी देते हैं जब वो बहुत एसेंशियल लाइफ सेविंग एक प्रेपोजिशन के रूप में उनके सामने आए। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा दुरुपयोग है जब वो चीज़ें सोशल मीडिया पे ट्रैवल करने लगती हैं, यात्रा करने लगती हैं, तो उस वक्त अंधाधुंध हर बंदा हमारे देश का एक डॉक्टर बन जाता है, विशेषज्ञ बन जाता है, और गली मोहल्ले का जो भी हमारा शुभचिंतक या जो भी फ़ोन पे हमारा दोस्त है, फेसबुक पे है या अदरवाइज़ है, वो साथ साथ अपने परामर्श, अपनी राय जो है, एक्सपर्ट एडवाइसेस अपनी देना शुरू कर देता है, और उसके नतीजे बड़े ख़तरनाक होते हैं। और मित्रों, एक बात समझ लेनी चाहिए कि कोरोना के ट्रीटमेंट में जो भी चीज़ें डॉक्टरों को हॉस्पिटल्स में देनी पड़ती हैं या जो भी वो सजेस्ट करते हैं आउट ऑफ हॉस्पिटल भी जो एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, उनसे कोरोना का वायरस तो ख़त्म होता ही होता है, उसका इफ़ेक्ट तो नेगेटिव निगेट होता है। साथ साथ बहुत सारी और भी जो कोशिकाएं हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं, जिनका शरीर में बने रहना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन अब इससे कोई बचाव संभव नहीं है, और अगर हम ऐसे हालात में अगर हम गलत किस्म के मशवरों में पड़ गए, गलत किस्म के तजुर्बों में पड़ गए, गलत किस्म के एक्सपेरिमेंटेशन में पड़ गए, या सब की राय मानने लगे, तो उसके बाद ये होता है कि ये जो कोरोना के जो पोस्ट कोरोना साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत हावी हो जाते हैं। इनमें ब्लैक फंगस भी उन्हीं में से एक है। अब देखिए, देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो पिछले दिनों ये भी सोशल मीडिया पे आ गया कि गोबर से स्नान करो तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो गोबर से स्नान है, गोमूत्र का अंधाधुंध सेवन है। ये सारी की सारी चीज़ें मित्रों अल्टीमेटली हमारी प्रतिरोधक क्षमता को, हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि गोमूत्र ना पिए, लेकिन हर चीज़ की एक मिकदार, एक मात्रा तय है। लेकिन ये यकीनी है कि आप अगर हर किस्म का गोबर ही शरीर पे लेप करना शुरू कर देंगे, उसमें स्नान करना शुरू करेंगे, तो यकीनन आप ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसमें ब्लैक फंगस या और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके शरीर में बैक्टीरियाज़ वाली वो पैदा होनी शुरू हो जाएं। तो मित्रों, एक बात याद रखिए कि हमारे देश में हर मोड़ पर एक रायचंद बैठा है। रायचंद से मेरा मुराद आप समझ गए होंगे कि उसके पास एक राय है, आपके लिए एक फार्मूला है, और कोई भी आपको ये नहीं कहता कि आप इसके बारे में पढ़ लीजिए या अपने डॉक्टर की राय ले लीजिए। वो कहता है जी मैंने आज़माया हुआ है और बहुत लोगों पे आज़माया है, तो रायचंद जी की राय मानकर हम लोग उसको भी अपने ट्रीटमेंट में शामिल कर लेते हैं। मित्रों, उसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि बहुत सारी समस्याएं हमारे लिए पैदा हो जाती हैं, पेचीदगियाँ हो जाती हैं, और जो जीने की एक ललक या जीने की एक जुझारूपन की एक इच्छा तीव्र होती है वो धीरे धीरे और कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसलिए मित्रों, एक तो रायचंद से बचें, दूसरा कोई भी तुकबंदी अपने ट्रीटमेंट में ना करें। ऐसा ना करें कि जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हों और वो चीज़ें आप ब्लाइंडली लेते रहें बिना अपने
एक्सपर्ट डॉक्टर्स की राय के ये चीज़ें ख़तरनाक साबित हो जाती हैं। मित्रों, जब भी ये चीज़ें दी जाती हैं उस वक्त मरीज़ के सारे पैरामीटर देखे जाते हैं कि क्या मरीज़ इन दवाओं को बर्दाश्त कर पाएगा, क्या इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, क्या मरीज़ ऑलरेडी डायबिटीज़ या और ऐसे किसी क्रॉनिक बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। सारी चीज़ों को देखकर ही लाइफ सेविंग डिवाइस के रूप में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इन चीज़ों का प्रयोग होता है। लेकिन जब ब्लाइंडली आप करने लगेंगे तो आप निस्संदेह आप बुलावा दे रहे हैं कि आओ बीमारियों, आओ बैक्टीरियाज, मुझे घेर लो, मैं हाजिर हूँ सेवा के लिए। तो ये जो खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना है, इंसानी जिस्म को पेश करना है, अपने बच्चों को पेश करना है, ये बंद होना चाहिए मित्रों। और इसके ख़िलाफ़ जितने भी जागरूक लोग हैं उनको तो कम से कम जागरूकता का अभियान तो चलाना ही चाहिए कि मेरे भाई बाज़ आओ। ये एक्सपेरिमेंटेशन, ये प्रयोग धर्मिता आप किसी कला के क्षेत्र में कीजिए, संस्कृति के, शायरी में कीजिए आप, लेकिन आप इस तरफ क्यों लपक पड़े। ये चीज़ें छोड़ दें और इन चीज़ों से बचें मित्रों। जितनी सावधानी बरतेंगे उतना हम जल्दी इस ख़तरनाक वायरस से भी मुक्ति पाएंगे और हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जिसे आप इम्यूनिटी कहते हैं, वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो मित्रों, कुछ एक राय आपको बड़ी ज़रूरी देनी थी, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को बाकी दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे और जहाँ जहाँ को फेसबुक पर या जहाँ दूसरे सोशल मीडिया में कुछ ऐसे परामर्श दिए जा रहे हैं उनको यथासंभव रोकने का, निगेट करने का प्रयास भी करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।